कार्बोनेट सल्फाइड, एंड कार्बोनेट के साथ बाइकार्बोनेट भी देखा था, एंड सल्फाइड के साथ बाइसल्फाइड भी देखा था. Then we had seen NO2 minus nitrate, ठीक है. And then we did soda extract. एक बार नाइट्रेट का पढ़ लो, NO2 minus. ये इनसे लिखना होगा. बुकलेट का डाउट है ना? बुकलेट का डाउट लास्ट में ले रहा हूँ. 10 मिनट कोऑर्डिनेशन का, उसमें डिस्कस करेंगे. कोऑर्डिनेशन डाउट लास्ट के 10-15 मिनट दूंगा, उसमें पूछ लो, ठीक है. विल डिस्कस. एसिडिक रेडिकल वी आर डूइंग. एसिडिक रेडिकल में ग्रुप 1 देख रहे हैं. ग्रुप 1 का रिएजेंट क्या बताओ? डाइल्यूट एसिड. डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4. चेक आउट NO2 माइनस एक बार देख लो. NO2 माइनस में H प्लस एसिड ऐड किया, HNO2 मिलेगा. HNO2 इज व्हाट? अनस्टेबल. डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, क्या देता है? HNO3 and NO may react with air, giving what? Brown colored NO2. Fine. Then we have got ring test. रिंग टेस्ट में क्या है? डाइल्यूट एसिड के साथ इसका होता है, एंड फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4. अदरवाइज इट कैन गेट व्हाट? ऑक्सीडाइज्ड. एयर से ऑक्सीडाइज होता है. रिएक्शन वही है, HNO2 से NO मिलेगा. फिर NO क्या करेगा? 6 वाटर मॉलिक्यूल्स जो अंदर है उनमें से एक को रिप्लेस करेगा. क्या फॉर्मूला है ब्राउन रिंग टेस्ट वाले कंपाउंड का? FeH2O5NO. Fine. And one reaction with urea where you get N2 and CO2, and one reaction with thiourea where you get SCN minus. SCN minus का whenever I do such kind of revision, you should be following all batches. You should be following in your notes. Notes में देखो NO2 minus का thiourea के साथ रिएक्शन देख रहे हैं. क्या मिला था? SCN minus Fe3 plus के साथ ब्लड रेड कलर देता है. Complexes get formed. Okay. Let's proceed further. ग्रुप 1 में हमारा अगला रेडिकल है सल्फाइड. H2S गैस रिलीज होती है. रॉटन एग स्मेल. इनसॉल्युबल सल्फाइड रहेगा तो पहले उसका क्या बनाएंगे? Na2CO3 के साथ हीट करके सोडा एक्सट्रैक्ट बनाएंगे. सोडा एक्सट्रैक्ट में क्या आ जाएगा? सोडियम सल्फाइड. एंड देन यू कैन ऐड व्हाट? डाइल्यूट एसिड टू गेट H2S. बेसिक रेडिकल में करेंगे. मेनी ऑफ द सल्फाइड्स आर इनसॉल्युबल, सो फर्स्ट वी प्रिपेयर व्हाट? सोडा एक्सट्रैक्ट में समझाया था आपको. Na2CO3 के साथ हीट करके Na2S बना लेंगे. देन टेस्टिंग विल बी डन. ओके. Put down. सल्फाइड्स के टेस्टिंग में सोडा एक्सट्रैक्ट का काफी रोल होता है, बिकॉज मेनी ऑफ द सल्फाइड्स आर इनसॉल्युबल. Now few reactions of H2S we'll see.
ध्यान रखना रेडॉक्स रिएक्शन में H2S का कन्वर्जन होता है S में. It gets converted to what? Sulfur. This sulfur appears as white or yellow turbidity और precipitate. ज़्यादा बनेगा तो precipitate होगा. Turbidity will be there, means solution थोड़ा cloudy जैसा हो जाएगा. So the sulfur H2S को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे, H2S is a reducing agent. H2S क्या है? reducing agent है, सल्फर में कन्वर्ट होता है, and that sulfur appears as white or yellow turbidity. So we'll see its reaction with KMnO4, K2Cr2O7, इनके साथ रिएक्शन देखेंगे H2S. Easily you can predict the products. Acidic medium में परमैंगनेट के साथ बताओ किसमें कन्वर्ट होता है? MnO4 minus gets converted to what? Mn+2. SO2 के साथ भी रिएक्शन देखा था इसका. H2S किसमें कन्वर्ट होगा? सल्फर एंड देन वाटर. ये सल्फर व्हाइट और येलो टर्बिडिटी देगा. कलर चेंजेस भी बताए थे. MnO4 minus purple, and this thing will be what? Colorless. And sulfur will appear as white or yellow turbidity. Similarly, you can complete the reaction with dichromate, which is orange. ग्रीन कलर का Chromium+3, सल्फर एंड वाटर. Then the next reaction you can mark important. कई बार इस आईटी में क्वेश्चन आए हैं. SO2 plus H2S. H2S ऑक्सीडाइज होता है सल्फर में and even SO2 gets reduced to sulfur. दोनों का सल्फर ही मिलता है. Important मार्क करना है. लेड एसीटेट के साथ H2S gives black precipitate. Sir, is the reverse reaction also true if S plus H2 अगर आया तो H2S और SO2 बनता है? नहीं, ऐसा नहीं. मोस्ट ऑफ द केसेस जो सॉल्ट एनालिसिस में रिएक्शन देख रहे हैं, मेजॉरिटी सब किधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है. नाउ इसका सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट जो है सल्फाइड का, राइट द रिएक्शन Na2S. ये आप सोडा एक्सट्रैक्ट से बना सकते हो. And you reacted with this compound. Common name सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड. इसी पे कोऑर्डिनेशन के बुकलेट में एक दो क्वेश्चन थे.
Here also treat NO as what? NO plus. Then iron will turn out to be +2. B6 strong field ligands μ0 DTsp3. And product for this reaction is पर्पल कलर आता है. यही सल्फाइड का मेन टेस्ट है. You take your sulfide, prepare its soda extract, Na2S मिलेगा, reacted with sodium nitroprusside, पर्पल कलर आएगा, सल्फाइड will be conformed. Mark this reaction important. ऐसे भी मैं स्टार लगा देता हूँ जो important reaction. सर NaOH थायोनाइट्रेट होगा. NaOH को थायोनाइट्रेट होगा. थायोसाइनेट साइनेट तो CNS होता है. ये तो CNS था ना वो वाला. तो ये NaOH इस पे -1 चार्ज होता है. Now, last radical in group 1, acetate. Then we will start group 2. जिसका reagent group 1 का reagent क्या था, फिर से repeat करूँ. dilute acid था, dilute HCl और dilute H2SO4. ग्रुप 2 का होगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. तो कभी भी एसिडिक रेडिकल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगी, पहली चीज देखना कि कौन सा एसिड डाला है, डाइल्यूट डाला है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड डाला है. अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा चाहे आउट ऑफ दीज 4 5 समथिंग इज देयर. बाकी बाद में जो गैस निकलेगी उसको एनालाइज करके डिसाइड करते हैं. इस वाले में एसीटेट में कोई गैस नहीं निकलती है सच. CH3CO- if I add dilute H plus, I'll get acetic acid. इसका विनेगर का कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आएगा. Then अल्कोहल से रिएक्ट करके एस्टर बना सकते हो, such as fruity smell. ऑर्गेनिक में किया होगा तुमने. इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है CH3CO-, if you treat with Fe+3,
ब्लड रेड कलर आता है। ये कंपाउंड का फॉर्मूला याद करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, यू कैन टेक योर टाइम, 1 महीने में याद कर लेना। So you can underline it। ये फॉर्मूला जो थोड़े डिफिकल्ट होंगे उनको, जो थोड़े टफ वाले कंपाउंड हैं या टफ वाले रिएक्शंस हैं उनको अलग से अंडरलाइन करो, अलग कलर से मार्क कर सकते हो, सो दैट व्हेन यू रिवाइज नोट्स उन पे ज़्यादा एम्फेसिस जो है। सर वो पहले वाले एफई के जो 2 थे मिक्सचर, उनका भी ब्लड रेड ही था, तो हाँ, SCN माइनस के साथ भी ब्लड रेड कलर था, इसके साथ भी blood red। Sir, हाँ, so how did that OH come in the blood, that compounds the blood red? एक्वस सॉल्यूशन में हो रहा है। वाटर का जो ये किया था ना हमने, ये शायद लिखाया होगा, एक डाउट में आया था ना सॉल्ट के, सॉरी कोऑर्डिनेशन के, Fe3+ कैन व्हाट हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज हो के क्या FeH2O5 OH ऐसा बनाता है, एंड देन फर्दर स्टेप्स आर आल्सो पॉसिबल। तो वाटर से OH माइनस इंट्रोड्यूस हो रहा है। ओके, Thank you. now if you boil it, then ये फॉर्मूला थोड़ा सिंपल है, इसका ब्लड रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। दिस इज सॉल्यूशन ब्लड रेड कलर, जहाँ पीपीटी बनेगा एरो बनाऊंगा, ये प्रेसिपिटेट है। ग्रुप 1 कंप्लीट हुआ। ग्रुप 2 मोस्टली हैलाइड्स आर देयर, Cl minus, Br minus, I minus and F minus। सॉल्ट एनालिसिस में क्लास में ही ध्यान से सुनो और बीच बीच में रिवाइज करने के लिए जो बोलता हूँ वो ध्यान से करोगे, और 50% ऑफ जॉब विल बी डन इन क्लासेस से, घर पे टाइम बचेगा। एंड देन एज यू विल डू रीडिंग इन क्लास, आपको आइडिया चल जाएगा कि 3-4 आर्टिकल का रीडिंग लेने में हार्डली 5 मिनट लगते हैं। डू मल्टीपल रीडिंग्स, ठीक है। सॉल्ट एनालिसिस ऐसा चैप्टर नहीं है जो आप बैठ के 2 घंटा 3 घंटा एक बार पढ़ो, हार्डली 20 मिनट 25 मिनट ऐसा पढ़ो, रिवाइज 6-7 आर्टिकल्स एंड दैट्स इट, लीव इट। जितनी मल्टीपल बार पढ़ोगे याद रहेगा। फिर से सबको रिपीट कर दूं, एक बार में बैठ के पूरा याद करने का ट्राई मत करना, ऑनेस्टली तुम टाइम वेस्ट करोगे और उसके बाद 15 दिन में भूल भी जाओगे। रादर देन दैट, अगर आप 3 घंटे सॉल्ट को अलॉट करना चाहते हो, डू इट इन पैचेस, हाफ एन आवर में स्प्लिट करो, सो दैट बार बार जो पढ़ोगे तो ड्यूरेशन 1 महीना 2 महीना में आप कई बार पढ़ोगे उसको, ठीक है। डोंट लीव इट। अभी से जो टॉपिक आ रहे हैं, जैसे सॉल्ट तुमने शुरू किया, जैसे अगस्त में सॉल्ट पढ़ा और मान लो 2 महीने छोड़ दिया, फिर नवंबर में पढ़ने बैठोगे कुछ याद नहीं आएगा। सो यू विल हैव टू रिमेन इन व्हाट टच। क्विक रीडिंग ही, जल्दी जल्दी पढ़ो, लेकिन यू मस्ट हैव सीन इट। हर 10 दिन 15 दिन में अगर चैप्टर खत्म होने के बाद भी आफ्टर ईच 10 डे यू शुड रिवाइज इट। क्विक रिविजन, ज़्यादा लंबा बैठने की जरूरत नहीं। तो ग्रुप 2 एसिडिक रेडिकल कर रहे हैं। ग्रुप रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड पहला रेडिकल ले रहा हूँ Cl-।
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में HSO4 माइनस मेन स्पीसीज होता है, सल्फेट मत लिखना, SO4 माइनस नहीं, HSO4 माइनस। थोड़ा सा आयोनिक अगर देखें तो H2SO4 का फर्स्ट डिसोसिएशन, this one is very large, K is very large, but if you consider its second dissociation, ये मॉडरेट रेंज का, इसका K2 अगर देखोगे तो 10⁻² रेंज का होगा। So if you take concentrated, the dominant species will be what? HSO4 minus. डाइल्यूट में सल्फेट तक जाता है because as you dilute it, इसका डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा, ये नॉन आयोनिक। बट कॉन्सेंट्रेटेड में क्या बनाओगे? Concentrated you will make HSO4 minus the product, not SO4 minus. सर डाइल्यूट में क्या होगा एक बार? डाइल्यूट में वैसे डाइल्यूट के साथ Cl माइनस तो रिएक्ट नहीं करेगा, बट लेटर ऑन कभी डाइल्यूट की रिएक्शन आएगी तो SO4 माइनस बनाना। यहाँ पे डाइल्यूट तो ले ही नहीं सकते, ग्रुप 2 वाले किससे रिएक्ट करते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड से ही करेंगे रिएक्ट। डाइल्यूट इज ग्रुप रिएजेंट ऑफ ग्रुप 1। Now, this HCl कभी कभी इसके कुछ रिएक्शन देते हैं, जैसे HCl बना उसका रिएक्शन क्वेश्चन में दे देंगे, अमोनिया के साथ रिएक्शन देखा होगा उसका, NH4Cl, dense white fumes, और you can treat with MnO2, Mn+2 में जाएगा, MnCl2, HCl will get oxidized to Cl2। HCl का अगर तुमने ऑक्सीडेशन किया तो उसका प्रोडक्ट बनता है Cl2, ध्यान रखना। Cl2 का कलर भी लिख देता हूँ, ग्रीनिश येलो। P ब्लॉक में देखेंगे, although HCl can be oxidized by various oxidizing agents, सबसे कर सकते हो कि MnO4, K2Cr2O7, ओजोन, सबसे क्या मिलेगा आपको? Cl2। HCl if you oxidize by any good oxidizing agent, HCl का खुद का प्रोडक्ट क्या रहेगा? Cl2 में कन्वर्ट होगा। अब ये क्लोराइड का जो मेन टेस्ट है, it is known as chromyl chloride test. You take salt plus K2Cr2O7 plus H2SO4 concentrated. Like suppose I take NaCl, तो जैसा बताया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में अनायन HSO4 माइनस बनाओगे, सोडियम का NaHSO4, पोटेशियम KHSO4 प्लस CrO2Cl2 प्लस वाटर। ये अंडरलाइन करो, ये फॉर्मूला याद करना होगा। इसी कंपाउंड का नाम है क्रोमिल क्लोराइड। ऑरेंज रेड वेपर्स ऐसा भी लिखते हैं, रेड वोलाटाइल लिक्विड। ये सोडियम का पोटेशियम का लिखना आसान है, NaHSO4 KHSO4, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, CrO2Cl2, दैट इज द क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है,
वोलाटाइल लिक्विड भी लिखते हैं इसको एंड वेपर्स भी आते हैं इसको। स्टेप वाइज भी इस रिएक्शन को लिख सकते हो। वैसे स्टेप वाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओवरऑल भी अगर आपको याद रहे चलेगा, बट स्टेप्स आल्सो आई एम गिविंग। ये स्टेप तो अभी किया, क्या बनेगा NaHSO4 प्लस HCl। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है CrO3 और ये क्रोमियम का CrO3 और इधर क्लोरीन का HCl कंबाइन करके बनाते हैं CrO2Cl। अगेन आई एम रिपीटिंग, ओवरऑल भी याद रहेगा तो चलेगा। स्टेप्स आल्सो है। ऐसे याद कर सकते हो, NaCl से क्या आ रहा है HCl, दैट इज ऑब्वियस, फिर क्रोमियम से CrO3, देन फाइनली CrO2Cl। बट दिस रिएक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट ओवरऑल। मतलब क्लोराइड सॉल्ट लिया, देन यू हैव एडेड व्हाट, योर ऑरेंज कलर्ड K2Cr27 विद व्हाट, कॉन्क H2SO4। अगर क्लोराइड रहेगा तो रेड वेपर्स दिखेंगे। हाँ बोलो सर। RDS स्टेप कौन सा होगा इसमें, जो आपने स्टेप वाइज लिखा है? इन सब में ऐसा कुछ नहीं है, नो RDS। इन सब के मैकेनिज्म उतना एनालाइज नहीं करते, ठीक है, एंड हम अपना रिसर्च। Sir, isn't it necessary to balance the reactions? कि मतलब हमें ऐसे ही याद रखने की balanced reactions? नहीं, देखो बैलेंसिंग पे क्वेश्चन आएगा तो एक अलग ही क्वेश्चन होता है, दैट इज बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन आपने किया है, ओके, वो अलग क्वेश्चन होता है। इन रिएक्शंस को आपको बैलेंस्ड याद रखने की जरूरत नहीं है। तो वो क्वेश्चन आएगा तो अलग से 3 मिनट आपको बैलेंसिंग पे ही आएगा। इंटीजर टाइप में पूछ देते हैं व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस, ऐसा पूछ सकते हैं। वो एक अलग ही क्वेश्चन होगा, बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन जो सिखाया गया उससे कर दें, ओके। सॉल्ट के क्वेश्चन में आएगा तो आपको प्रोडक्ट पूछते हैं। प्रोडक्ट इन द सेंस दे विल गिव यू सीरीज ऑफ टेस्ट, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द सॉल्ट। विल डू सिमिलर क्वेश्चन, आइडिया मिलेगा। अभी थोड़ा थ्योरी हो जाए तो क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। एंड कुछ रेट डिटरमाइनिंग वगैरह नहीं कर रहे अभी, थोड़ा समझ लो टोटली प्रैक्टिकल जो लैब में होता है वो वाली केमिस्ट्री हम कर रहे हैं। सो ऑल बेस्ड ऑन व्हाट, प्रैक्टिकल्स। सो ये सब थ्योरेटिकल नहीं है। अब वो थोड़ा इंडियन एजुकेशन सिस्टम का ये है कि वी हैव टू डू एवरीथिंग ऑन बोर्ड। वैसे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट शायद किया होगा लैब में, मेरी करोगे आई थिंक। हाँ, तो अपने ही होता है, देखो अपने यहाँ मेजॉरिटी लैब वाले भी ऐसे होते हैं। जैसे ध्यान से देखो, ऑरेंज कलर का डाइक्रोमेट दिख रहा है, बोलो हाँ। अब उसमें जब ये सॉल्ट NaCl अगर क्लोराइड रहेगा, कॉन्क H2SO4, देखो ये देखो रेड कलर के वेपर्स दिख रहे हैं, ऑरेंज रेड वेपर्स, ओके, ठीक है। अब आगे एक नोट लिखो,
क्रोमाइल क्लोराइड has to be tested further because Br minus also gives reddish brown bromine vapors. Br minus also gives reddish brown bromine vapors. तो इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बिकॉज ये वाला स्टेप में ऑल्दो कलर में थोड़ा फर्क रहेगा बट सपोज यू आर डूइंग फर्स्ट टाइम तो कंफ्यूज हो जाओगे, हो सकता है ब्रोमीन निकले और तुम समझ लो क्या है क्रोमिल क्लोराइड निकला। तो थोड़ा सा एक और टेस्ट बढ़ा के इसका करना पड़ता है। सो दिस क्रोमाइल क्लोराइड इज पास थ्रू NaOH। NaOH सॉल्यूशन में इसको CrO2 Cl2 को रिएक्ट कराओ, सोडियम क्रोमेट बनता है, येलो कलर का सॉल्यूशन। ये रिएक्शन आपका ब्रोमीन के साथ नहीं होगा, कलर नहीं आएगा। फर्दर इसको प्रेसिपिटेट करके भी और इंटेंसिफाई कर सकते। सो लेड क्रोमेट का, ये क्रोमेट का येलो कलर कई बार आएगा इस चैप्टर में, इजीली आपको याद हो जाएगा, डोंट वरी, इट विल कम मेनी टाइम्स। क्रोमेट हम अलग से भी करेंगे, बेसिक रेडिकल में भी लेड करेंगे, लेड क्रोमेट बार बार आएगा, सोडियम क्रोमेट बार बार आएगा। सो डाइक्रोमेट ऑरेंज होता है, क्रोमेट क्या होता है, क्रोमेट सॉल्यूशन इज येलो। जिनको नाम नहीं पता लिख लो, सोडियम क्रोमेट। डाइक्रोमेट क्या होता है, Cr2SO2-। Just one more note and this chloride will be over. इनका ये जो कंपाउंड लिखा कोवेलेंट कैरेक्टर काफी हाई होता है और आयोनाइजेशन कम होता है, तो डायरेक्टली ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देंगे बिकॉज रिक्वायर्ड Cl- जो चाहिए रिएक्शन के लिए आयोनिक फॉर्म में नहीं है। ओके, एक और रिएक्शन ऐड करो, AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट बना सकते हो, which can be further tested। AgCl के क्या क्या टेस्ट है, सिल्वर में करेंगे आप। So ये complete हुआ क्लोराइड, we'll do bromide, iodide and chloride। और इसमें एक और है नाइट्रेट, NO3-।
5 radicals in this group also. Then there are some other radicals, other anions जो कि ग्रुप में डिवाइडेड नहीं है, 3-4 और. So ऐसा समझ लो एसिडिक रेडिकल आपका अगले लेक्चर में कंप्लीट होगा. Then basic radical will take 4 to 5 lectures. कब तक कंप्लीट होगा ये? तुम्हारा एमटी कब है? 17. तो एमटी में कोऑर्डिनेशन भी रहेगा एंड सॉल्ट एनालिसिस भी रहेगा. एस ब्लॉक भी रहेगा. एस ब्लॉक कैसे रहेगा उसका तरीका अलग है. वो फिजिकल केमिस्ट्री आपका कंप्लीट हो गया ना. फिजिकल केमिस्ट्री का भी एक ट्रैक चल रहा था ना कुछ. चालू होगा. हाँ, तो जब न्यूक्लियर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सरफेस के उसके बाद न्यूक्लियर के बाद सरफेस केमिस्ट्री होगी. सरफेस के बाद क्या होगा? उसके बाद फिजिकल का भी जगह जो खाली होगा दैट विल बी टेकन बाय एस ब्लॉक. तुम लोग इतना ध्यान रखो. बड़े बड़े लोग बोल के गए दुख के बाद क्या आता है? दुख के बाद आता है और दुख. इसलिए चिंता मत करो, है बहुत सारा सामान है. तो लेट्स कंटिन्यू. ब्रोमाइड. ब्रोमाइड सिंपल है, ज्यादा नहीं है कुछ इसमें. Again you will start with adding your group reagent conc H2SO4, HSO4 minus plus HBr. बट ध्यान रखना ये इम्पोर्टेंट है. क्लोराइड में यहीं पे रिएक्शन रुक गई थी HCl पे. बट ये क्या होता है HBr कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय H2SO4. Means Br minus plus H2SO4 फाइनल प्रोडक्ट आप लिखोगे Br2 नॉट HBr. ठीक है. फिर से रिपीट कर रहा हूँ. Br minus and H2SO4 concentrated. The final product is what? Br2 bromine. You can see the difference with what? Cl minus where HCl was the final product. HCl का Cl2 कुछ और डालने पे निकला था. I mean, अगर उसको ऑक्सीडाइज करोगे तो यहाँ पे क्या है वही H2SO4 इसको ऑक्सीडाइज कर देगा. Okay, that is one difference that you keep in mind. तो अगर क्वेश्चन में आ गया कि ब्रोमाइड सॉल्ट में कॉन्क H2SO4 डालेंगे, what will be product? Product will be Br2, not HBr. से जल्दी ऑक्सीडाइज. हाँ, Br वो आप इलेक्ट्रो से भी देख सकते हो. अगर ऑक्सीडाइज करना है तो किसको ऑक्सीडाइज करना आसान होगा? Br माइनस को या Cl माइनस को? Br माइनस को ऑक्सीडाइज करना आसान होगा. ओके. SRP किसका ज्यादा है? SRP क्लोरीन का ज्यादा है. Cl2 से Cl माइनस बनना आसान है. तो Cl माइनस से Cl2 बनना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा कंपेयर टू व्हाट Br माइनस टू Br2. इसलिए H2SO4 इसको कर पा रहा है, उसको नहीं कर पा रहा. ये जो टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस में जो फर्क है वो इससे भी क्लियर होगा. Br माइनस में आप Cl2 पास करो तो Br माइनस में Cl2 पास करेंगे तो वो डिस्प्लेस कर देता है. Br2 will be ब्राउन वेपर्स भी लिख सकते हो, ब्राउन लिक्विड भी लिख सकते हो.
दिस Br2 क्लोरोफॉर्म CH2 और CCl4 के साथ ब्राउन लेयर बनाता है, इज ऑल्सो नोन एज लेयर टेस्ट। इनमें डिसॉल्व करके क्या बनेगा, यहाँ पे एक्सेस ऑफ Cl2 नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्लोरीन और ब्रोमीन रिएक्ट करके BrCl बनाते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड है। You'll see in P block, halogens can combine with each other forming interhalogen compound। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, लिख सकते हो, BrCl क्या है, इंटर हैलोजन कंपाउंड, दो हैलोजेंस का आपस में कंपाउंड। फाइन, ये हो गया तुम्हारा Br माइनस। वन मोर रिएक्शन विल ऐड। बेसिकली इसकी टेस्टिंग से रिलेटेड नहीं है। इफ समबडी आस्क कि HBr पे ही कैसे रोके, मतलब HBr अगर मुझे बनाना हो, यहाँ से तो HBr मिलेगा नहीं, यहाँ से क्या मिल रहा है Br2। So what you can do, you can treat with Br minus with H3PO4। ये रिएक्शन यहाँ पे रुक जाती है, because H3PO4 उसको फर्दर ऑक्सीडाइज HBr को नहीं कर पाता। So HBr अगर बनाना है ब्रोमाइड से तो you'll have to do this, not this। नहीं, ये आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ये मैंने ये बता दिया। कभी कभी क्या करते हैं, जेई में सॉल्ट को ही किसी पी ब्लॉक वगैरह से रिलेट करके पूछते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस HBr इज द फाइनल प्रोडक्ट, ऐसा कुछ आएगा। तो ये इसको नहीं आप लिखोगे, इसको लिखोगे दिस। ओके, लाइक HBr कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग NaBr विथ, और इधर H2SO4 वगैरह दे देंगे और एक H3PO4 देंगे, ये आंसर होगा। सर अगर इनिशियली इसमें H2SO4 के साथ H3PO4 भी डालेंगे, दोनों डालेंगे तो फिर नहीं, दोनों H2SO4 H3PO4 डालोगे तब तो ये रिएक्शन हो ही जाएगी। बिकॉज़ H2SO4 क्या है, H2SO4 तो उसको ऑक्सीडाइज कर ही देगा HBr। कौन H2SO4 HBr को ऑक्सीडाइज कर देता है, H3PO4 HBr को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। नेक्स्ट है I minus। I minus majority reactions are same। HI बनेगा, HI will be further oxidized। फिर H3PO4 भी कॉन्सेंट्रेट है ना। हाँ, यहाँ भी HI will not be final product, I2 will be the final product। ओके, तो ब्रोमाइड और आयोडाइड का ऑलमोस्ट सिमिलर है सब कुछ। Then also you can do the layer test। I2 मिलेगा, जो इनके साथ क्या बनाएगा, वायलेट लेयर। तो Br माइनस का अगर तुम याद कर लो तो I माइनस का क्या है, सेम ही है, ओनली द कलर इज डिफरेंट, दैट्स इट। उधर ब्राउन था, इधर वॉयलेट।
ठीक है। So if a reaction is given and it is just written H2SO4, then what should we assume? नहीं मेंशन करेंगे ना ऐसे, दे मेंशन सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चन में मेंशन रहेगा वेदर डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, बिकॉज दैट्स द वे ऑन व्हिच वी हैव डिवाइडेड द ग्रुप्स। सॉल्ट एनालिसिस में मेंशन रहेगा whether the acid taken has been Okay, diluted sir. or concentrated, so don't worry about that. Okay. If both Br minus and I minus are present, then in layer test, first violet layer, then brown layer is formed. I think ये आप टेंडेंसी से देख सकते हो। I माइनस से I2 की रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल है, तो पहले I2 बनेगा, वायलेट लेयर आएगी, एक बार I माइनस कंज्यूम हो जाएगा, देन Br माइनस से Br2 बनेगा, ब्राउन लेयर। And here also, if you want to stop at the stage of HI, you can treat with H3PO4. Okay. So एक तरह से I माइनस का याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, Br माइनस पढ़ लो, I माइनस अपने आप हो जाता है, सिमिलर है। Then स्टार्च के साथ आयोडीन जो होता है क्या कलर देगा? ब्लू कलर, ये कलर। ये देखा लैब में स्टार्च के साथ आयोडीन का शादी या स्कूल में जब भी स्कूल में किया है या प्रैक्टिकल में नहीं किया। ओके, एनीवे स्टार्च के साथ आयोडीन का ब्लू कलर आता है, ठीक है। ब्लू दिख नहीं रहा, देखो ब्लू है, ब्लू। हो गया? चलो क्विकली आज जो कराया, लेट्स रिवाइज इट। As I told, salt analysis even in T block में these quick revisions will be very important. Okay. So we started with sulfide. अभी ग्रुप 1 के दो किए पहले हमने, एक किया सल्फाइड एंड दूसरा एसीटेट। सल्फाइड में देखो क्या किया, H2S मिला, देन दैट H2S का कन्वर्जन H2S का किसमें होता है? सल्फर में, रेडॉक्स रिएक्शन में, एंड दैट सल्फर अपीयर्स एज व्हाइट और येलो टर्बिडिटी। यू कैन सी द रिएक्शन विद MnO4 माइनस एंड डाइक्रोमेट एंड SO2। SO2 वाले को इंपॉर्टेंट मैंने बताया, दोनों सल्फर में ही कन्वर्ट होते हैं। H2S ऑक्सीडाइज होकर सल्फर में जाता है, SO2 रिड्यूस। MnO4 माइनस वाला तो आसान है, तो वॉल्यूमेट्रिक में भी आपने किया, MnO4 माइनस +2 बनाएगा, H2S का कन्वर्जन सल्फर में किया, डाइक्रोमेट +3 में गया ग्रीन कलर का। ओके, एंड देन सल्फाइड्स का एक मैंने मेन जो टेस्ट लिखाया वो क्या था? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडा एक्सट्रैक्ट बना के सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ, दैट इज Na2FeCN5NO, म्यू उसका 0 था। कौन सा कलर का कंपाउंड मिल रहा है इसमें? पर्पल कलर का। क्या फार्मूला? Na4FeCN5NOS। ओके,
यहाँ नीचे एक छोटी सी लाइन ऐड कर दो, नोट स्पेस होगा नहीं तो ऊपर लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो। H2S नाइट्रोप्रोसाइड वाला जो टेस्ट है ना, उसके साइड में ऊपर नीचे कहीं लिख लो। H2S also gives purple color। ये बीच बीच में रिवाइज कराऊंगा तभी मैं ऐड करूंगा छोटी छोटी चीजें, ताकि जो रिवाइज कर रहे हैं वही लिख पाएंगे, नहीं तो आधे लोगों को पता ही नहीं चलेगा कहाँ क्या होगा। H2S also gives purple color with sodium nitroprusside in basic medium। H2S also gives, ये तो सल्फाइड था ना, Na2S, मैं H2S की बात कर रहा हूँ। H2S also gives purple color with sodium nitroprusside in basic medium, but not in acidic or neutral medium। In basic medium, but not in acidic or neutral medium। ये जरा सोचो तो, सोच पा रहे हो ऐसा बेसिक मीडियम में लेना जरूरी क्यों है? देखो वो जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड वाला टेस्ट है, वो टेस्ट बेसिकली तो सल्फाइड का है। Na2S तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, काफी सल्फाइड है वहाँ पे। बट इफ आई वांट टू टेस्ट H2S, H2S का खुद का डिसोसिएशन तो काफी कम होता है, वहाँ से सल्फाइड क्या आएगा? सल्फाइड काफी कम आएगा, इसका K काफी कम होता है, K1 K2 बोथ आर वेरी लेस। सो वी वांट मोर सल्फाइड, तो क्या करना पड़ेगा? सपोज आई वांट टू टेक ओवरऑल रिएक्शन लिख लेता हूँ, इसको हमें ज्यादा सल्फाइड चाहिए तभी ये टेस्ट होगा, तो बेस डाल के इसको फॉरवर्ड शिफ्ट कर दें by adding OH minus what you are doing, इसको फॉरवर्ड शिफ्ट करके सल्फाइड बढ़ा रहे हो। बेसिकली बेस डालोगे H प्लस न्यूट्रलाइज होगा, रिएक्शन किधर जाएगी? रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, सल्फाइड विल बी व्हाट? सल्फाइड विल बी मोर। देख लो एक्सप्लेनेशन। भाई न्यूट्रल में भी सल्फाइड नेग्लिजिबल होगा, एसिडिक में तो और कम हो जाएगा, तो इन दैट केस H2S विल नॉट गिव दैट टेस्ट। हाँ, अगर सोडा एक्सट्रैक्ट बना रखा है, सोडियम सल्फाइड है, इट विल गिव टेस्ट बिकॉज यू विल हैव अ लॉट ऑफ सल्फाइड कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? सर हाँ लेयर टेस्ट में लेयर्स क्यों हटते हैं? क्या? कौन से फिनोमेनन से? लेयर टेस्ट में गैस और ब्रोमीन गैस का अरे तो ऐसा कोई कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं है, वो डिसॉल्व कर रहा है, इट्स काइंड ऑफ सॉल्यूशन। ब्रोमीन आयोडीन डिसॉल्व करके लेयर बनाते हैं। ओके, तो कोई रिएक्शन नहीं लिखनी वहां पे। Then we did acetate। एसिडेट रिवाइज करो थोड़ा तो आसान है, मतलब एक कंपाउंड कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी तो ठीक है। एसिटिक एसिड मिल जाएगा, उसका अपना एक स्मेल है, फिर अल्कोहल डालो, एस्टर बनेगा, उसका एक अलग स्मेल है। देन Fe+3 के साथ ब्लड रेड कलर आता है, दैट कंपाउंड अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। Fe3 OH twice CH3CO6+, बॉयल करने पे फिर ब्लड रेड कलर का प्रेसिपिटेट। सर लेयर टेस्ट में जहाँ पे लेयर बनते हैं वो हम लोग ढूंढ सकते हैं क्या? तो इज देयर अ वे? हाँ, ऊपर ही जहाँ से पास कर रहा है वही बनेगा ना लेयर, और कहाँ बनेगा? क्या? सर वॉल्स ऑफ टिश्यू ब्राउन रिंग जैसा नहीं हो। अच्छा ओके सर, मेरे को रिंग जैसे रिंग नहीं, लेयर है, लेयर है। ठीक है। It's not ब्रॉड होगा थोड़ा। तो सर ब्राउन
सर जो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है वो हम लोग ढूंढ सकते हैं, कोई डेफिनेट प्लेस पे बनता है क्या? वेयर वाइल मिक्सिंग जहाँ पे मीट होंगे वहाँ पे बनेगा, डेफिनेट ऐसा कोई डिस्टेंस थोड़ी निकालना है। ऊपर ही बनेगा ना एकदम। एक्सपेरिमेंट जब किया था तो एकदम ऊपर ही बनता था, जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स से जैसे वो रिएक्ट करते थे। हाँ, जैसे ही आपने मिक्सिंग शुरू की बनना स्टार्ट हुआ तो इधर ही बनेगा। हल्का नीचे सरफेस से, क्योंकि तब तक थोड़ा और डाल चुके हो। जब तक रिएक्शन चालू है ना बनना शुरू, तब तक थोड़ा सा ये नहीं, उसके पोजीशन से उतना क्या मतलब। रिंग टेस्ट तो लैब में किया होगा ना तुम लोग? ओके, CCl माइनस प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड क्या बना था बोलो? HSO4 माइनस प्लस HCl को अमोनिया से टेस्ट करते हैं, MnO2 से क्लोरीन मिलता है, देख लो। एनीवे HCl को किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज करेंगे, Cl2 मिल जाएगा। फिर उसका क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ओवरऑल रिएक्शन याद करो, अभी स्टेप्स आराम से देखना। So we have got dichromate, conc H2SO4 and the salt. क्या मिला? सोडियम का NaHSO4, पोटेशियम का KHSO4 and क्रोमिल क्लोराइड किसका नाम है? CrO2Cl2. Orange red vapors. Why they have to be further tested? जब ये रिवाइज करा रहा हूँ नोटबुक पे देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, अदरवाइज बहुत दिक्कत आने वाली है। फॉलो विथ मी। Why we pass it through NaOH? क्योंकि Br माइनस से कंफ्यूजन आ सकता था, वो भी ब्राउन रेडिश ब्राउन रहता है। NaOH से पास करते ही ऑरेंज रेड किसमें कौन से कलर में कन्वर्ट हो गया, दिख रहा है? ये सर येलो। Should be able to see, visualize येलो कलर। और इस येलो कलर में लेड का डाला, लेड एसीटेट क्या मिल गया? ओके, देन क्विकली गो थ्रू Br माइनस I माइनस पार्ट, सिंपल है वो। इसमें conc H2SO4 डालने पे Br2 मिलेगा, HBr नहीं, HBr तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाता है। Then brown layer you can get, क्लोरीन पास करके। अगर HBr वाले स्टेज पे रोकना है तो कौन सा एसिड? H3PO4। सिमिलर रिएक्शन विथ व्हाट? I माइनस। सर ये साथ साथ कंपाउंड बताएंगे, NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे ना? AgCl। कौन सा? ये सारे आपने लिखा है। नहीं, वो जो नोट लिखा है मैंने AgCl, CO2Cl2, वो सब क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देंगे। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में जो नीचे लिखा है ना, वो डायरेक्टली क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते हैं, बिकॉज क्लोराइड कम होता है उनमें। सो ये जो लेयर टेस्ट है, जब ये दोनों प्रेजेंट है तो उसमें वायलेट लेयर ही ब्राउन में कन्वर्ट होता है कि दो डिस्टिंक्ट आते हैं लेयर? इसमें ये जो Br माइनस और I माइनस दोनों है, तो उसमें दो डिस्टिंक्ट लेयर्स आते हैं कि एक ही कन्वर्ट? लेयर्स में आएगा क्या पे, सॉल्बिलिटी पर हम फर्क रहेगा। एक जो आयोडीन बन गया, I माइनस से आयोडीन वो तो रहेगा ही ना, उसकी लेयर तो रहेगी हमारी। फिर ब्रोमीन की लेयर अपनी। हाँ सर आपने आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ HBr H3PO4 ऐड किया ना सर, आप पहले H3PO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। कौन सा पार्ट पूछ रहे हो? नहीं, शुरू के बिगिनिंग के ब्रोमाइड सॉल्ट में H3PO4 अलग से डाला, तो HBr पे रुकेगा वो। Okay, that's a separate reaction. It has nothing to do with the H2SO4 वाला thing. वो तो ब्रोमीन में कन्वर्ट कर देगा। एक क्वेश्चन लिखो। Which of the following does not react with, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा था ना, इसमें से एक मैंने कराया था, बट हिंट उसी से आप ले सकते हो। I had discussed what CO2 will not react with them, and the logic was that carbon was present at what?
highest oxidation state. So for other options also you can check similar oxidation state. Sir, हाँ so B, E or F? correct. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले चेक कर लो बिकॉज दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नॉर्मली नीचे पे रहेगा तो उसको ऑक्सीडाइज करते हैं. तो H2S को तो करेगा ही. SO2 भी देखा था हमने रिएक्ट करता है. ये जो है कार्बन +4 है ये भी रिएक्ट कर जाएगा बिकॉज नाइट्रोजन +3 है +5 जा सकता है. ये यहाँ भी सल्फर ऑलरेडी +6 पे है. ठीक है मैक्सिमम. एंड ये तो आपने वोल्यूमेट्रिक में देखा ही था. इनका एन फैक्टर भी निकाला था. दिस गेट कन्वर्टेड टू CO2. कार्बन यहाँ +3 पे है इजीली किसमें ये भी किधर कार्बन +3 से कहाँ CO2 में कन्वर्ट हुआ. तो GH also will what react. ठीक है. टेक आउट बुकलेट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. अच्छा ये सॉल्ट का जब तक एसिडिक पूरा कंप्लीट नहीं होगा होमवर्क देना थोड़ा मुश्किल है. मिक्स क्वेश्चंस हैं बट सॉल्ट के होमवर्क ध्यान रखना पैकेज में आएंगे सडनली एक साथ 50 आ जाएगा क्वेश्चन. इट डजंट टेक टाइम मच टाइम. मोस्टली अगले वीक में अगले वीक बोल रहा हूँ अगले लेक्चर में मिलेगा होमवर्क. बिकॉज सॉल्ट के मेजॉरिटी क्वेश्चन में कटायन अनायन कई सारे क्वेश्चन में दोनों का आइडेंटिफिकेशन है. तो अनलेस अंटिल वी कंप्लीट द सिलेबस थोड़ा मुश्किल है उसका होमवर्क. कोई डाउट बचा है क्या कोऑर्डिनेशन में? तो बुकलेट निकालो कोऑर्डिनेशन की. लेट्स कंप्लीट डाउट्स ऑफ व्हाट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. आज फुल एंड फाइनल. आज के बाद जो डाउट बचेगा वो फिर सब लोग अपने अपने हिसाब से हैंडल करेंगे. क्वेश्चन निकालो बिना कंपाउंड देखे बोलना. एक मिनट ये कर लेना मुझे पहले. गेट इक्विप्ड क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट आया है. गेट इक्विप्ड 13 पेज नंबर 22 पे. सर एग्जांपल्स में हम लोगों ने सिर्फ डायगोनाइजेशन से किया. CO4 का ये आ रहा है 35 भी आ रहा है. 35 ये 35. तो ये बोल रहा है कि ये स्टेबिलिटी कैसे अटेन कर सकता है. तो जैसे भी ये 36 बन जाए इट कैन अटेन स्टेबिलिटी आइदर बाई डाइमर बना के और भाई हमने देखा था आयोनिक भी बन सकता है. गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी बन सकता है. एक तो तरीका है कैसे बनाने का. कोबाल्ट का देखा था हमने डाइमर बनाने का. CO2 CO8 बना था तो डाइमराइज हो सकता है या फिर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन भी तो कर सकता है. CO4 माइनस वेनेडियम वगैरह के बनाए थे ऐसे कॉम्प्लेक्स. तो इट कैन डाइमराइज एंड रिड्यूस. ठीक है. तो ये 36 कर देना जैसे भी होगा. डाइमराइज होके हो जाए या लॉस या गेन से हो जाए. मेक EN इक्वल टू 36. हाँ बोलो व्हाट आउट बोलो. Sir, question 3 and 5. पेज 21. Question number 4. पेज 21. So question 3 and 5. Get it book. ओके. गेट इक्विप्ड का 3 and 5 पेज 21 पे है. आई एम डूइंग. Sir, 4 का फोर्थ का NI के साथ जो DMG का रेड कलर का PPT आता है वो सॉल्ट में आएगा. सो आई विल डू इन सॉल्ट. फोर्थ क्वेश्चन अपने आप सॉल्ट में आ जाएगा. डोंट वरी. गॉड
थर्ड तो होना चाहिए, थर्ड का ए रॉन्ग है। देखो ये तो D5 है ना, वीक फील्ड, ऐसे पेयरिंग कैसे कर दिया। बी भी रॉन्ग है, बी साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग होनी चाहिए थी, नहीं किया। सी तो ठीक है, थर्ड का सी COCl4 माइनस, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उसको? ये तो D6 है ना, तो टेट्राहेड्रल ही लेंगे, वीक फील्ड भी है, वीक फील्ड लेंगे टेट्राहेड्रल आएगा। एंड नॉर्मल D6 विल बी देयर, नॉर्मल D6 बना है। डी रॉन्ग है, डी क्यों रॉन्ग है? NiCl4 2 माइनस बताया था, D8 में पेयरिंग लेंगे, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्क्वायर पेयर बनता है। NiCl4 2 माइनस तो कई बार किया है, D8 में पेयरिंग करके DsP2 स्क्वायर पेयर, तो D is wrong। 5 करा नहीं था क्लास में? ओके 5 करा देता हूँ। 5 में कई लोगों को डाउट आया है, वो डाउट इसलिए नहीं है कि कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है, वो रेजिन जो दिया है वो क्या करता है, यू माइट नॉट बी नो। एक्चुअली एक्सचेंज रेजिन इस ब्लॉक में करेंगे, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कटायन एक्सचेंज रेजिन करता क्या है, मान लो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है तुम्हारा Mn+, ओके ऐसा लिख देता हूँ, सम कॉम्प्लेक्स है जिसपे चार्ज कितना है N+। कॉम्प्लेक्स इज अ कटायन, कटायन को एक्सचेंज करेगा, कौन एक्सचेंज करेगा? रेजिन। रेजिन ये कंपाउंड होते हैं RH टाइप के, तो कटायन क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। कटायन रिप्लेसेस व्हाट? हाइड्रोजन, और यू कैन से H+। सो इसका मोल हमें पता है, इसका मोल कितना होगा? 0.319 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CrCl3.6H2 निकाल लोगे आप, मोस्टली हो सकता है 319 ही आ जाए, यू कैन चेक आउट। तो 1 मोल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स will replace n mole of H+. Can you see that? जैसे कोई वैल्यू माइंड में लाओ, कोई वैल्यू माइंड लो, मान लो इस पे 3+ चार्ज, तो H को रिप्लेस करना ना, एक 3+, 3 H+ को रिप्लेस करेगा, मींस 1 मोल गिव्स व्हाट? n मोल ऑफ H+। इसका मोल हो जाएगा H+ का मोल, H+ का मोल हो जाएगा n टाइम्स 0.319 इनटू व्हाट? अपॉन n। नाउ दैट H+ इज बीइंग न्यूट्रलाइज्ड बाय व्हाट बेस? NaOH। तो इसके मोल और NaOH के मोल बराबर होंगे, H+ NOH -1:1 में रिएक्ट करते हैं, n फैक्टर 1 समझ लो। तो NaOH का मोल दिया हुआ है कितना? 0.125 वॉल्यूम इन लीटर आई विल टेक, बिकॉज इधर मोल है मेरे, तो इधर भी मोल कर दिया। यहाँ से क्या मिलेगा? n। n मतलब कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना था। एक बार कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आ गया तब आप फॉर्मूला लिख पाओगे, इवन ऑप्शन ऑल्सो भी। तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज मान लो आ गया 3+, ऑप्शन ए हो जाएगा। 2+ आया तो ऑप्शन बी हो जाएगा, +1 आया ऑप्शन सी हो जाएगा। डी का तो चांस ही नहीं है, बिकॉज बिना चार्ज वाला H+ दिया नहीं होता। विल बी एबल टू डू नाउ? ये कैलकुलेशन इसका मॉलिक्यूलर मास डाल के कर लेंगे। Sir, हाँ बोलो। sir, page 22, 8th question. Question 8. Page 22, question number 8, if I see, ये तो D3 है ना। D3 ऑक्टाइडल में क्या बताया था? D3 ऑक्टाइडल जो हम 3 इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं T2G में होते हैं। ओके, T2G से T2G में पेयरिंग करते नहीं है। T2G ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? You know it. T2G are what? DXY, DXZ and DYZ. इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। And EG orbitals are empty. सर क्वेश्चन 6 में जो सी ऑप्शन है उसमें डाइन का मतलब En वाइज नहीं,
क्वेश्चन नंबर 6 में जो डाइन है, डाइन शॉर्ट फॉर्म लिखा है, तो आप देखो किसका था, डाइथीन ट्राइअमाइन। इट वाज अ ट्राइडेंटेट लिगेंड। डाइन क्या है, ट्राइडेंटेट है। दैट वी हैव डन। क्वेश्चन नंबर 6 के सी में जो ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 6। और बोलो, जल्दी बोलो डाउट। सर क्वेश्चन 11 सर क्वेश्चन 23 पेज 23 सर क्वेश्चन 11 क्वेश्चन नंबर 18 हाँ 18 भी है। 18 में वो ऑक्साइड है। अगर पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड रहता तो ब्रैकेट में ऐसा ऑटो लिखता, O4। आई एम डूइंग व्हिच वन, पेज 23 18 ऐसा O4 लिखा है तो ऑक्साइडो है। और देन यू कैन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 17। अभी 3 4 एक साथ बोल रहे हो, कैसे आवाज आएगी? 22 ओके, नेरुल बैच बोल रहा है, बाकी लोग चुप रहो। नेरुल बैच। सर पेज 22 क्वेश्चन नंबर 11। पेज 22 क्वेश्चन नंबर 11। नेरुल बैच का हो गया, अब आगे दूसरा बैच बोलेगा। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वैसे इसका बेसिक थोड़ा समझाया था, एक बार देख लो। पेज 22 क्वेश्चन 11 यू कैन मार्क इम्पोर्टेंट। तीन कलर हमें दिए हैं, या तो ये ग्रीन ब्लू है या फिर रेड है, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्सेस दिए, इन तीनों को कलर असाइन करना है हमें। फाइन। So these are the color of compounds। ये जो कलर है जो हमें दिखेगा, तो तुम क्या करो, एब्जॉर्ब्ड कलर पहले निकाल लो। ग्रीन का क्या होता है, रेड। ब्लू का बताओ, रेड का ग्रीन, ब्लू का ऑरेंज, ब्लू का ऑरेंज। तो जो कलर दिया रहेगा उसका एब्जॉर्ब्ड कलर निकाल लेना और एब्जॉर्ब्ड कलर को असाइन करना। कैसे करोगे, कम वेवलेंथ वाला मतलब ज्यादा एनर्जी वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड को, एंड मोर वेवलेंथ विल बी असाइन टू व्हाट वीकर वन। लॉजिक क्लियर है? जो फोटोन एब्जॉर्ब हुआ, इफ द लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग इट्स वेवलेंथ विल बी व्हाट, लेस। सो एब्जॉर्ब्ड असाइन जो करना है, एब्जॉर्ब्ड का अगर जो असाइन करूं मैं, तो सबसे कम वेवलेंथ इसको असाइन करूंगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। कौन सा दो इसको बोलो, एक की ओर से बोलो। रेड सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला था, इसको सबसे कम वेवलेंथ वाला देना। क्या दूंगा बोलो, ग्रीन। एब्जॉर्ब इसको मिला ग्रीन, इसको मिल जाएगा ऑरेंज, और इसको रेड, सबसे ज्यादा वेवलेंथ। एब्जॉर्ब्ड असाइन कर दिया, और अगर मैंने एब्जॉर्ब्ड असाइन कर दिया तो फिर इनके कलर पता चल जाएगा। ये वाला क्या होगा, ये ब्लू होगा, ये रेड होगा, और ये ग्रीन होगा। द आंसर इज ब्लू, रेड, ग्रीन। Those are the colors. Sir, page 33, question number 17. पेज 33 क्वेश्चन नंबर 17 तो ऑर्डर पे है, कर लो। सर उसका आंसर दिया है। अच्छा, आंसर मैं कंफर्म कर देता हूँ। सबसे ये पेज 33 पे क्वेश्चन 17 कर रहा हूँ। तो अमोनिया तो बॉन्ड लाइन होता है, अमोनिया से स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, ईएन से स्ट्रॉन्ग साइनाइड, साइनाइड कार्बोनिल सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, देखा तो। So the answer is C. 17th answer is C.
सर पेज 32 क्वेश्चन सर नंबर 8 बुकलेट में पीछे आंसर कुछ और दिया है हाँ ठीक है, करेक्ट कर लो। पेज 32 क्वेश्चन नंबर 8 तो होना चाहिए। 1-2 मोल Ag। सर सी हाँ सर सी और डी में कंफ्यूजन है। सी और डी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो अमोनिया नॉर्मली बाहर मत रखो आप, तो आंसर डी कर दो। सर आंसर सी दिया है। हाँ जैसे ही दिया 1 मिनट, आंसर क्या दिया है? नहीं नहीं, इसको मेक इट डी। अमोनिया नॉर्मली बाहर नहीं करते। 8 का डी करो। ओके चलो हो गया। पेज पेज 32 पे जो क्वेश्चन 9 है, थोड़ा कैलकुलेशन करो, देखो कि उसका लॉजिक सेम है। 8 और 9 द लॉजिक इज सेम। आप देख लो कितना मोल AgCl बन रहा है 1 मोल से, थोड़ा कैलकुलेशन लगेगा। सर पेज 25 क्वेश्चन नंबर 3 ये फ्रीजिंग पॉइंट सर पैसेज 2 का थर्ड क्वेश्चन। अरे अब तो सॉल्यूशन हो गया होगा। तो कौन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर नहीं शो करेगा? जो आयंस नहीं देगा वो नहीं करेगा। तो देख लो विच कॉम्प्लेक्स डज नॉट गिव एनी आयंस। सर पेज 22 पैसेज 2 का क्वेश्चन 3 है, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाओ जो आयंस नहीं देगा। मींस बाहर कोई अनायन नहीं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनाओ। यू कैन मेक इट ना। सबके 3 अमोनिया 3 क्लोरीन अंदर कर दो, हो गया। पेज 23 क्वेश्चन 5 सर पेज 22 क्वेश्चन 12। अरे यार ये क्यों नहीं हो रहा? बेसिथिलीन डायमाइन कोबाल्ट 3 है। सर आंसर शायद से गलत दिया है। अरे तो Ma ट्वाइस B2 टाइप है, Ma ट्वाइस B2। तो इसके कितने 2 ज्योमेट्रिकल आएंगे और 1 एक्टिव होगा, 3 स्टीरियो हो गए। सर पेज 23 12 का ये। चलो आज का हो गया बस। और बचे क्या डाउट कोऑर्डिनेशन में? अगले वीक में ले आओ। अगले लेक्चर में 5-7 मिनट और कर लेंगे। ब्रिंग द बुकलेट, ओके? क्योंकि सॉल्ट का तो इस बार भी होमवर्क नहीं है। सॉल्ट जब तक कटायन अनायन ढंग से होंगे नहीं होंगे, करते रहो कोऑर्डिनेशन आराम से 2 महीने तक।